नमस्ते। ये वीडियो हमारे चैनल के जितने भी मेरे छात्र साथी देख रहे हैं और मैं जो मेन मुद्दा बताने वाला हूँ उसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा और उस पर अमल भी कीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आगे चल कर के क्या खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी आप सोचे नहीं होंगे, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा वहाँ तक का सैर करा दूँ। ठीक है, कल्पना करके कि आपको क्या नहीं करना है। हम सभी को पता है नीट पेपर लीक को लेकर के जंतर मंतर पर पिछले 20-25 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसी को देखते अब लगभग सभी बाजार हो, गांव मोहल्ला हो, सभी जगह जो है अब धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, अगर छात्र हैं तो वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे इनके मन में ये होता है कि हमारे देश के किसी भी ऐसी घटना ना हो जिससे हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए। ठीक है, या कोई ऐसे निर्दोष लोग जो है बिना मतलब के न फंसे। देखिए, ये लोकतंत्र है और किसी का इस्तीफा मांगना हमारा जायज़ है कि हम मांगेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग अगर कहीं प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मत जाइए। अगर आप जा रहे हैं तो आप उस हिंसा का जो है ना, उस हिंसा का विरोध कीजिए, न कि आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पे लाठी बरसाते हैं, ठीक है, किसी को मारते हैं या किसी के गाड़ी घोड़ा का क्षति पहुंचाते हैं, तो क्या लगता है आप जिस चीज़ से मारे हैं या आप जो क्षति पहुंचाए हैं तो क्या आपको नहीं पहचानता है? वो वहाँ के लोग नहीं पहचानता है तो कहिएगा कैसे पहचानेगा? हम तो पटना में प्रदर्शन करने के लिए गए थे और हम हैं गांव में, हमको कैसे पहचानेगा कि हम कहाँ से हैं? तो ये आपका सबसे बड़ा भूल है। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा भूल है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या पटना के जो लोग हैं वो आपको नहीं पहचानते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके गांव का लोग आपको नहीं पहचानते हैं। बिल्कुल पहचानते हैं। और अगर आपके गांव का लोग पहचानते हैं तो क्या आपके थाने का लोग नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, जितने भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी जितना आप न्यूज़ देख रहे हैं उसको देख करके बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन बाद में मैं आपको बता दूं आपका जो खामियाजा है, आपको जो परिणाम है यही भोगना पड़ेगा कि आपके जो भी आपने दंगा फसाद किए हैं, आपका फिंगरप्रिंट जो है लिया जा रहा है और उसी जिस पे आप तोड़फोड़ किए हैं तो उसी से फिंगरप्रिंट लेगा। उसके बाद आपके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है, शहर में आए हैं ना प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सीसीटीवी कैमरा से आपके शक्ल को मैच कराया जाएगा, एआई के माध्यम से भी मैच कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट को मैच कराया जाएगा। फिर आपका, ठीक है, देखिए थाना केस फौजदारी ऐसा होता है, सभी थाने में आपका फ़ोटो भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपके जो चौकीदार सब है ना वो आपको ढूंढ लेगा कि नहीं ये बच्चा तो मेरे गांव का है, और हो गया जान पहचान। और इतनी कड़ी से कड़ी आपके ऊपर जो है कानून कार्रवाई किए जाएंगे, धारा लगाए जाएंगे जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ठीक है, कल्पना भी नहीं किए होंगे और उसमें जो है आप ज़िंदगी भर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि देश की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, इसे आप क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते हैं। सड़क पर अगर कोई जा रहा है और उनको उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप लोग उसको ज़बरदस्ती उनके गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या आपके बाबूजी का है? ये आपको उस समय फील होगा जिस समय आपके ऊपर लाठी बरसाया जाएगा, पर्सनली आपके ऊपर लाठी तोड़ा जाएगा, तब फील होगा कि मैं क्या किया, और फिर अफसोस होगा आपको। ठीक है, अफसोस होगा। तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कीजिए, लेकिन किसी के जान माल की क्षति नहीं पहुंचाइए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हम छात्र हैं, छात्र का जो प्रदर्शन होता है वो शांतिपूर्वक तरीके से होता है, उसी को फॉलो कीजिए, न कि तोड़ फोड़ दंगा फसाद कीजिए। शांतिपूर्वक आप लोगों को अपना अगर मांग कर रखना है तो शांतिपूर्वक मांग रखिए। और छात्र का ये अस्तित्व नहीं होता है कि किसी
पार्टी से जुड़ करके हम उनका समर्थन करें या आग बबूला करें। भाई आप अपनी मांग को रखिए, सरकार आपके मांग को अगर नहीं सुन रहा है तो सरकार की गलती है, ठीक है, सरकार की गलती है। और आज नहीं तो कल जो है आप लोगों का मांग जरूर मानेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, ये सरकार चुने कौन है? आप लोग चुने हैं। जब आप अभी इनको सरकार बना दिए है तो ये तो जीवन भर के लिए तो सरकार नहीं रहेंगे। भाई 5 साल के बाद सरकार आपको अधिकार मिलता है कि 5 साल के बाद हमको फिर वोट देना है। उस वोट का चोट दीजिए ना। अगर उस समय आप वोट का चोट नहीं दीजिएगा, उसी सरकार के झंडा को लेकर के आप जय भाजपा तय भाजपा, जय भाजपा तय भाजपा आप लोग करते रहेंगे। और देख लीजिएगा 5 साल अभी 2029 में चुनाव होने वाला है ना, 24 में हुआ था, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री वाला चुनाव जो लोकसभा इलेक्शन है 29 में होगा। जय भाजपा तय भाजपा, जय भाजपा तय भाजपा आप लोग ही करिएगा। और जब अफसोस होगा तो कहिएगा बेकार दे दिए। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, 10-10 हज़ार रुपया का बर्फी बटा, विपक्ष को भी इतना मजबूत नहीं छोड़े कि वो आप लोगों के हिम्मत बन सके, विपक्ष को बुरी तरह से हरा दिए। तो फिर कैसे जीतेगा कोई, और कैसे आपके आवाज़ को उठाएगा? भाई कभी भी सरकार बनाइए तो विपक्ष को इतना बुरी तरह से नहीं हराइए, चाहे विपक्ष खराब क्यों ना हो या अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, विपक्ष को इतना बुरी तरह से नहीं हराइए कि वो टक्कर देने लायक ना रहे, टक्कर देने लायक नहीं रहे। देखिए क्या होता है कि जब 10-20 सीट का जो है 10-5 सीट का आगे पीछे रहेगा तो फिर क्या होगा, टक्कर लायक रहता है। और डर पैदा होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, उनके बातों को नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि 10-20 विधायक जो है उधर घिसक जाए और वो फिर उसका सरकार बन जाए। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। अब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये वाला सीट का जो है मार्जिन कर दिया हमारे बिहार में भी। तो फिर कैसे विपक्ष आपके लड़ेंगे, आपके साथ खड़ा होंगे? वो भी अपना रोटी चमकाने में लग गया है विपक्ष अभी के समय में। आप अपना चुनाव के समय में अपना जो है वोट का पावर दिखाइए और आप कहिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कैसे इस्तीफा देगा? वो तो वोट लेकर के ना, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, कैसे इस्तीफा देगा? ये उनको बहुमत मिला है और जनता ने उनको चुना है। हो सकता है कि आप ही ने चुने हैं, तो 5 साल के बाद उस बहुमत को फिर से इस्तेमाल कीजिए, तभी होगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे अभी इस्तीफा मांगे तो ये संभव नहीं है, और उनका मन होगा वो देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो आप लोग अपना देखिए। बाकी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये समझिए आप कि बाद में आपको ही घाटा होगा। अभी आपको बुरा लग रहा होगा, ये मैं अगर कहूँगा तो बुरा लगेगा, लेकिन बाद में घाटा होगा आपको मैं बता दिया ना कि आप पटना में आकर आंदोलन कर रहे हैं या दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पहचानेगा। कैसे पहचानेगा मैं आप लोगों को बता दिया। ये आके पुलिस टीम के पास जाएगा, पुलिस टीम पूरे थाना में आपके जो भी फोटोग्राफी है उसको भेज देगा। और थाना में सभी गांव के चौकीदार रहते हैं, तो सभी गांव के चौकीदार रहते हैं, सभी गांव के जाने पहचाने लोग रहते हैं, और उससे आपका डाटा पूछा जाएगा, फोटो दिखाया जाएगा। इसको जानते हैं, ये कौन है? अपने गांव का लोग को कौन नहीं जानता है? हो सकता है कि उसमें कहेगा कि हमारा तो पहचान वाला है चौकीदार, वो नहीं बताएगा। भाई दूसरा तो पहचान वाला नहीं ना, कोई भी बता देगा, ठीक है, कोई भी बता देता है इस मामले में। और सबसे ज़्यादा तो पड़ोसिया सब रहता है, वो बताएगा ही। तो इसीलिए हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्वक तरीका से कीजिए, नेपाल के तरह नहीं करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है, खामियाजा बुरी तरह भुगतिएगा। इसीलिए शांतिपूर्वक जो हमारा अधिकार है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए, न किसी से मतलब दंगा फसाद कीजिए, और न ही किसी को दंगा फसाद या असामाजिक तत्वों को अभी फ़ायदा मिल रहा है तो वो फ़ायदा देने का मौका नहीं कीजिए, ठीक है। अपना आप हक की लड़ाई है वो लड़िए, बाकी किसी से दंगा फसाद नहीं कीजिए। धन्यवाद।